नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्रीमद् भगवद गीता चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जिसे सुनकर हर कोई थोड़ा रुक जाता है, सोच में पड़ जाता है, और वह विषय है मृत्यु के आगे का सच। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मनुष्य कांप उठता है, क्योंकि हम सोचते हैं जब मृत्यु आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतु। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आत्मा का अगला जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमने धर्म, सत्य, भक्ति और करुणा का पालन किया है तो आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाती है, जहां आनंद और शांति है। लेकिन अगर हमने लोभ, पाप, हिंसा और छल से जीवन जिया है तो आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है और दुख भोगती है। यही कारण है कि गीता हमें प्रेरित करती है, जीवन को सही रंग से जियो, कर्म को धर्म के अनुसार करो। मृत्यु से डर क्यों? मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जब गीता यह सिखाती है कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है, तो फिर डर कैसा? असल में हमें डरना चाहिए तो अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि वही हमारे अगले जीवन का मार्ग तय करेंगे। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु समय भगवान को याद करता है वह मुझे प्राप्त होता है और उसे फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। यही मोक्ष है, यही आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि है। मृत्यु को अवसर की तरह देखो। सोचिए दोस्तों, अगर मृत्यु निश्चित है तो डरने की जगह हमें जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए तो हमें कोई पछतावा न हो। जीवन की असली तैयारी मृत्यु से पहले होती है। जिसने हर क्षण सत्य, प्रेम और भक्ति में जिया, उसके लिए मृत्यु कोई दुख नहीं, बल्कि परम आनंद का द्वार है। मृत्यु हमें सिखाती है कि यह जीवन बहुत छोटा है, हर पल अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय भगवान को याद करो, लोगों की सेवा करो, अच्छे कर्म करो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। निष्कर्ष तो दोस्तों, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि मृत्यु हमारे लिए एक उत्सव बन जाए। तो आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य और प्रेम से जीवन को सजाएंगे और अपने अंतिम क्षणों तक भगवान का स्मरण करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।